नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आपकी बात मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में मंत्रियों सांसदों के लेटर हेड पर ट्रांसफर की नोट शीट का फर्जीवाड़ा अब सियासी घमासान में बदल गया है। स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा और राजस्व विभाग के करीब 12 कर्मचारियों के ट्रांसफर की नोट शीट सीएम हाउस तक पहुंच गई है, लेकिन पड़ताल में फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया, जिसके बाद सीएम हाउस ने क्राइम ब्रांच को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उधर कांग्रेस ने इस फर्जीवाड़े के बहाने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह दलालों का तंत्र कांग्रेस के वक्त ही पनपा है और अब इसे नेस्तनाबूद करेंगे। कौन है सच्चा, कौन झूठा और कौन है इस मास्टरमाइंड इस पूरे मामले के पीछे, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आइए सबसे पहले देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है इस पूरे मसले पर। उद्योग बताने वाले भाजपाइयों की सरकार में ट्रांसफर एक माफिया का रूप ले चुका है। पहले तो इस ट्रांसफर के सीजन के शुरू होने में ही भाव सूचियां टंग गई, 5 लाख तक के भाव खोल दिए गए, जिस पर स्वयं संघ से प्रतिनियुक्ति पर बीजेपी में काम कर रहे भगत जी को नोटिस लेनी पड़ी। इसके बाद नकली पीए, नकली मंत्रियों के सहायक मार्केट में आए, उन्होंने लोगों को लाखों करोड़ों से लूटा। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार इस तरह की बातें करके जनता को बरगला नहीं सकती। जो भी पूरे मामले का भांडाफोड़ हुआ है उसको करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े अधिकारी ही थे। सारे लोगों ने इस पक्ष को जब सामने लेकर आए हैं कि किस तरीके से फर्जी नोटशीटों का उपयोग कर रहे थे, तभी उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग शुचिता की राजनीति करते हैं, किसी तरह की दलाली का अड्डा नहीं बनने देते और निश्चित रूप से ये सारा प्रकल्प जो है, अब हम लगातार जिस तरीके से इसको हमने आगे बढ़ाया, इस काम को आगे बढ़ाया, हमें लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। असली जो चोर हैं इसमें सामने आएंगे। ये बहुत बड़ा जो है घोटाले का तंत्र, बहुत बड़ा दलाली का तंत्र जो है कांग्रेस के सरकार के समय पनपा है और उसको हम पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करके रहेंगे। तो आइए अब देखते हैं क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। हमारे आज के सवाल बेहद अहम हैं क्योंकि ये पूरे सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। क्या मध्य प्रदेश में तबादलों का फर्जीवाड़ा चल रहा है? ये बड़ा सवाल है। फर्जी लेटर हेड, मंत्रियों के फर्जी पीए, इतने घोटाले आखिर किसने किए? ये भी बड़ा सवाल है। मंत्रियों के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। कांग्रेस बोली इसे है सरकारी संरक्षण, बीजेपी बोली ये तो पुराना कांग्रेस के जमाने का है संक्रमण। माननीयों के नाम पर क्या मध्य प्रदेश में दलाल लगे हैं काम पर? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। हम सीधे उनका रुख करते हैं, अपने मेहमानों का तारुफ अपने दर्शकों से कराते हैं। हमारे साथ हितेश वाजपेयी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जेपी धनोपिया जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेपी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी भी हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस चैनल पर और इस खास डिबेट में। सबसे पहले धनोपिया जी आपके पास आता हूं। जब यह बात कही गई कि सरकारी संरक्षण इस पूरे फर्जीवाड़े को मिला हुआ है, तो यह कहा गया बीजेपी की तरफ से, तो यह कांग्रेस के वक्त का पूरा यह संक्रमण है, यह पूरा फर्जीवाड़ा है और हम इसे नेस्तनाबूद करेंगे। क्या सर 1.5 साल में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा खड़ा कर लिया आपने कि सरकार को 1.25 साल बाद भनक लगी अब इसकी? उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली स्थिति है। 15 साल मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, फर्जीवाड़े करती रही, सारी चीजें आपके सामने हैं। हालात यह है कि अभी 4 दिन पहले जबलपुर में एक मंत्री जी के पीए और उनके सिक्योरिटी के नाम से व्यक्ति पकड़े गए, लाखों रुपए उन्होंने लिया। तब उन्होंने इस बात को नहीं समझा क्या हो रहा है। मेरा तो खुला आरोप है, ये फर्जी लेटर हेड नहीं है, असली लेटर हेड है और मंत्री और सांसदों को पैसे उनको नहीं मिल पाए, इसलिए भंडाफोड़ की गलती हो रही है। हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है, इसलिए पोल खुल के आ रही है। वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब 31 तारीख दिया था, 7 दिन का समय बढ़ा दिया क्योंकि लोगों के हिसाब किताब नहीं हो पा रहे। दुनिया भर के लोगों के पैसे ले लिए गए, एडवांस ले लिए गए और आज से 4 महीने पहले घोषणा की थी इन्होंने ट्रांसफर होंगे। तब से इनके कार्यकर्ता, इनके लोग, इनके दलाल सक्रिय हो गए। हर मंत्री के बंगले पर आप जाके देखिए 100-150 लोगों की भीड़ खड़ी होती है, दलाली कर रहे होते हैं, लोगों से पैसे लूटे जा रहे हैं। ये उद्योग चला रहे हैं और ट्रांसफर उद्योग में लोगों को लूट रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की कहने कांग्रेस के टाइम पर चल रहा है, तो कांग्रेस तो 15 महीने के लिए आई थी, उसमें 11 महीने सरकार में थी। क्या खड़ा कर दिया हमने, कौन सा वो कर दिया? और उसके बाद आप क्या कर रहे हो? आपको भी आज 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में आपने क्या किया? आपने बढ़ोतरी की है, इसमें आपने संगठन को बढ़ाया है। और मेरा एक कहना है, मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूं जिम्मेदारी से, कि लेटर हेड फर्जी नहीं है, लोग फर्जी हैं जिनने बनाया है, दलाल है।
और इसकी जांच होना चाहिए। लोगों को पैसा नहीं पहुंचा, इसलिए बात खुलकर आ गई है। ठीक है हितेश जी, बड़े गंभीर आरोप हैं। लेटर हेड फर्जी नहीं है, लोग फर्जी हैं, और चूंकि पैसा जो है वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया, इसलिए इस तरह का खुलासा हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, धनोपिया जी ने बहुत अच्छे से कांग्रेस के वर्क कल्चर से वाकिफ हैं और बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि 11 महीने वो रहे और दीक्षित जी बाजू में बैठे हैं। पूरी आप उस समय की अखबार उठाकर देख लीजिए, लगभग 80,000 इन्होंने स्थानांतरण 11 महीने में किए थे और एक भी आदमी नहीं पकड़ा गया था पैसे लेता देता, और सब जगह रिपोर्ट आ रही थी कि पैसे देके जाते थे, प्रॉपर नहीं होते थे तो जाते जाते तक ऑर्डर बदल जाता था। ये स्थिति इनकी रही है। वहीं पर आप दूसरी ओर देखिए कि ये लोग इनको, अच्छा उस समय खून लग गया इनको। अभिलाष जी, क्या होता है, ये रिश्वत का पैसा बड़ा खतरनाक होता है, और आप हो गए, दीक्षित जी हो गए, आप लोग तो बहुत भली भांति इस बात को जानते हैं कि ये लोग कितने बदमाश लोग होते हैं। और एक बार लग जाए तो ये 15 महीने की आदत के बाद अब इनके क्या दिन रात करवटें बदलते, आ रहे कमलनाथ, जा रहे कमलनाथ करते रहते हैं और जुगाड़ ढूंढते रहते हैं कि कैसे ये अंदर घुस जाए। उस समय इन्होंने नोटशीटें समझ ली, क्योंकि 10-15 साल का क्या बीच में गैप आ गया था तो नहीं समझ पाते थे, तो उस दिन दूर रहे सत्ता से। तो लेकिन 11-15 महीने में इनको आदत लग गई नोटशीट की, तो इन्होंने कंप्यूटर में बनाना शुरू कर दिया और इसीलिए केस दर्ज हो गया है। बहुत जल्दी ही विस्फोटक जानकारी आपको इसकी विवेचना में निकल के आएगी और फिर अपन बात करेंगे, क्योंकि इसकी पूरी पुलिसिया जांच हो रही है अभिषेक, अभिलाष। तो इसको ये मान के चलिए आप, ये आप मान के चलिए कि अच्छे खुलासे होने जा रहे हैं और कुछ ना कुछ कांग्रेसी जरूर जेल जाने वाले। कमलनाथ का तो नहीं पता आने वाले कि नहीं आने वाले, क्योंकि वो तो फिर कल निकल लिए 2 दिन रह के। तो ये बड़ी एक विचित्र स्थिति है कांग्रेसियों की। ठीक है, तो अब ये मामला आप देखिए अरुण जी, सीधे तौर पर धनोपिया जी कह रहे हैं कि ये तो खुद ही सांसद और मंत्री इन्वॉल्व थे इसमें और पैसे नहीं मिल पाए, इसलिए सारा फर्जीवाड़ा उजागर हो रहा है। और ये फर्जीवाड़ा नहीं है, दरअसल ये पूरा एक नेक्सस है। और उधर हितेश जी जो इशारा कर रहे हैं वो तो और भी गंभीर है कि कई कांग्रेसी नप सकते हैं इस पूरे मामले में। अरुण जी, आप बेहतर समझते हैं ब्यूरोक्रेसी को भी और सियासत को भी। क्या लगता है इतना मजबूत नेक्सस कि मंत्रियों और पीओ के नाम, पीए के नाम पर ये सब चीजें चल रही हैं? तो क्या मध्य प्रदेश में अब माना जाए कि पूरा सिस्टम इनके अधीन है? नहीं, अब आप ये देखिए, दोनों मित्रों ने जो बात कही है मैं पहले उस पर आता हूं। मैं 28 साल से मध्य प्रदेश में हूं और जब मैं आया था उस साल भी कांग्रेस की सरकार होते हुए यही चल रहा था और आज भाजपा की सरकार है। 28 सालों में हर साल तबादला उद्योग चला है, कभी इस पर कोई रोक नहीं लगी। अब आज की स्थिति है, हमारे दोनों मित्र बहुत अभिन्न मित्र हैं। भाजपा कांग्रेस और कांग्रेस भाजपा दोनों अलग नहीं है, दोनों में एक कल्चर है। हितेश जी के आसपास भी कांग्रेसी हैं, अब वो भाजपा ही हैं। जो कांग्रेस के जितने दुर्गुण थे 70 साल के, वो पिछले 10-12 साल में भाजपा ने पूरी तरह आत्मसात कर लिए हैं। तो ये सब कुछ होना नई बात नहीं है। तबादले हर साल होते हैं, दलाल हर साल सक्रिय होते हैं, और दलाल चाहे वो कांग्रेस का मंत्री हो चाहे वो भाजपा का मंत्री हो, दोनों का प्रिय है। और भोपाल के बड़े दलाल, जिनको धनोपिया जी और हितेश वाजपेयी जी दोनों लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो देखते देखते पिछले सालों में अरबोंपति बने हैं, उनकी कोई कहीं एंट्री पर कोई रोक नहीं है, चाहे कोई सरकार रहे। तो दलालों को रोक पाना किसी के बस में नहीं रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है। मामला मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचा है और क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब क्राइम ब्रांच को नोटशीट दी गई हैं तो मंत्रियों की और विधायकों की नोटशीट है, या तो मंत्री कहें कि हमारे नाम की नोटशीट फर्जी है, विधायक कहें, सांसद कहें, तो जो नोटशीट जिसके नाम पर गई है उसको बुलाया जाए पहले कि भाई तुम्हारे लिए नोटशीट आई। इसमें अज्ञात लोगों का नाम कहाँ है? एक आदमी का नाम लिखा है, कर्मचारी का नाम लिखा है, पहले तो उसको भी इन्वॉल्व करिए। लेकिन समस्या ये है, चूंकि बहुत बड़ा चैनल है तबादलों का, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार रहे, किसी भी दल की सरकार रहे, कर्मचारियों के बीच, देखिए कुछ कर्मचारियों में अच्छे पद पाने की होड़ रहती है, वो पैसे देके पद पाना चाहते हैं, कुछ अपनी सुविधा से अपनी जगह जाना चाहते हैं। और मैं ये देख रहा हूं कि बड़ा वर्ग उन कर्मचारियों का है जो शहरों को छोड़ के ग्रामीण इलाकों में नहीं जाना चाहते हैं, वरना कर्मचारी कहां से पैसे लाएंगे? कर्मचारी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके पैसे कमाते हैं और वो नेताओं के, दलालों के जरिए सरकार में बैठे लोगों तक पहुंचता है। मेरे दोनों मित्र इससे सहमत होंगे। अगर शिवराज सिंह चौहान इस चैनल को तोड़ लेते हैं
तोड़ने में सक्षम होते हैं या क्राइम ब्रांच कुछ लोगों को पकड़ लेती है और किसी हाशिए किसी किनारे तक किसी मंजिल तक वो पहुंचता है तो बहुत बड़ी बात होगी। अदरवाइज पूरे भोपाल में बड़े बड़े दलाल बहुत सम्मानित हैं और उन सम्मानित दलालों के साथ चाहे कांग्रेस के नेता हों चाहे भाजपा के नेता हों सबकी दोस्ती है। ऐसे में बहुत कठिन काम है। मैंने वाजपेयी जी को सुना है, वाजपेयी जी ने जो कहा अगर वो सच होता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। बहुत बड़ा काम हो जाएगा कि दलाल दूर हो जाएंगे, लेकिन बहुत उम्मीद कम है क्योंकि अब कांग्रेस भाजपा में हो गई है। जी, ये बहुत बड़ी बात कही आपने सर कि वो जो सत्ता की जो संक्रमण होता है ज़्यादा समय तक रहते रहते वो अब बीजेपी में नजर आ रहा है। धनोपिया जी, सीधे तौर पर ये इशारा आपकी तरफ है कि अगर जांच हो जाती है पूरी तो कुछ बड़े कांग्रेसी नप जाएंगे, अब तो वापस बॉल आपके कोर्ट में डाल दी है, क्या वाकई में ऐसा कुछ होने जा रहा है? देखिए अभिलाष जी, डॉक्टर वाजपेयी बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी का फुल फॉर्म आपको मालूम होगा, बहुत झूठी पार्टी, ये वो झूठी पार्टी के नेता हैं। इनने का 90,000 ट्रांसफर हो गए, 1 लाख हो गए। और अरे कांग्रेस का पता है आपको, इंडियन नेशनल करप्ट पार्टी जब सरकार बदलती है तो ये होता है। शिवराज सिंह चौहान आपको ये पता है आज की चर्चा का केंद्र क्या है? इंडियन नेशनल करप्ट पार्टी। 1 माह में ट्रांसफर किया था इन लोगों ने। ये बेईमान भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। 1300 करोड़ रुपए 24 अकबर रोड तक आपने पहुंचाए, उसका केस दर्ज है ईडी के। हजारों करोड़ रुपए खर्च करके आपने सरकार को बर्बाद किया है। मुख्यमंत्री के ओएसडी के यहाँ से 300 करोड़ रुपए उगले हैं घर में। सुनिए डंपर का कैश 300 करोड़ रुपए आए थे कि नहीं आए थे? सारे के सारे हुए हजारों करोड़। मुख्यमंत्री के ओएसडी के यहाँ से कितने करोड़ रुपए निकले थे बता तो दीजिए। आपको तो बोलने का अधिकार है ही नहीं, आप तो निगम के अध्यक्ष हैं। आप जमानत पे घूम रहे हैं के लोग पैसे खा खा के। कौन मिलाता था? गेहूं मिट्टी किसे मिलाई थी आपके? सर राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत पर है कि नहीं है ये बताइए। आप तो खुद उस भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। जमानत पर है कि नहीं है दोनों? अरे आप तो खुद बच गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहमद पटेल जो गुजर गए और आपके आगे जॉर्ज और वर्गीस सब शामिल है कि नहीं है? मुख्यालय के कितना भ्रष्टाचार आपने किया है आपको मालूम है ना? बच गए आप। एक केस बता दीजिए 15 महीने में। सारे एक केस दर्ज किया आपके ऊपर, तो मैं केस बता रहा हूँ। गुटखा के बिल भी आपने डाले सरकारी खर्चों में। अरे आपको तो बोलने का अधिकार है ही नहीं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों जमानत पे हैं। अरे कमलनाथ 1300 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ढूंढे जा रहे हैं। देश गृह मंत्री है। कमलनाथ जी के ओएसडी के यहाँ से 300 करोड़ धनोपिया जी धनोपिया जी ठीक है धनोपिया जी आपके आरोप हितेश जी मिले धनोपिया जी प्लीज, जेपी जी धनोपिया जी प्लीज, आपके गृह मंत्री तड़ीपार रहे या नहीं रहे? ना धनोपिया जी प्लीज सर, दिल पे जोर आता है। धनोपिया जी प्लीज, धनोपिया जी मैं धनोपिया जी मुद्दे पर लौटते हैं। क्या में थे इन्वॉल्व नहीं थे? धनोपिया जी मुद्दे पर आ जाते हैं। दलाली कौन करा रहा था? धनोपिया जी प्लीज सर, मुद्दे पर आ जाते हैं प्लीज सर। धनोपिया जी झाँक कर देखिए अपने आप को। अच्छा मुझे एक लाइन में बता दीजिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी मुझे बताइए बिंदु पर आ जाते हैं सर, मुद्दे पर लौटते हैं सर प्लीज। धनोपिया जी प्लीज, धनोपिया जी ना पुरानी चीजें हमने निकाल सकते सर। सर धनोपिया जी अभी हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं बहुत अहम मुद्दा है, आप ये समझिए। धनोपिया जी मेरा सीधा सवाल ये था, धनोपिया जी प्लीज, धनोपिया जी आपसे मेरा सवाल ये था, क्या धनोपिया जी ये जो धनोपिया जी क्या अभिलाष जी ये इंडियन नेशनल पार्टी है कि नहीं बताइए? धनोपिया जी मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ। ना प्लीज प्लीज धनोपिया जी मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से हितेश जी कह रहे हैं कि कुछ लोग कांग्रेस, अरे ठीक है सर आप लोग पर्सनल, धनोपिया जी प्लीज पर्सनल नहीं होंगे। धनोपिया जी पर्सनल नहीं होना है प्लीज। धनोपिया जी प्लीज पर्सनल नहीं होना है सर मैं सब्जेक्ट पर बात कर रहा हूँ, अभी की बात कर लेते हैं सर। इतिहास में जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, हमारा भविष्य गड़बड़ हो जाएगा सर। इतिहास की बातें करते रहते हैं हम, भविष्य हमारा गड़बड़ा जाता है सर। प्लीज धनोपिया जी ना ठीक ना प्लीज, बहुत व्यक्तिगत है सर, बहुत पर्सनल कमेंट है, मैं अलाउ नहीं कर सकता सर। प्लीज आप हम भविष्य की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर लेते हैं। इतिहास तो जो हो गया निकल गया ना सर, इससे ना हमारे युवाओं का कुछ होगा ना मध्य प्रदेश का कुछ होगा। प्लीज नहीं बहुत पर्सनल कमेंट
भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। ना ना सर प्लीज 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 सर, धनोपिया जी मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या, धनोपिया जी एक मिनट दीजिए धनोपिया जी, हितेश जी एक मिनट बस, धनोपिया जी प्लीज मैं ये कह रहा हूं सर, क्या इतना गंभीर आरोप लगा है कि कांग्रेस के कुछ नेता इस जांच के दायरे में हैं और आगे बड़े खुलासे हो सकते हैं, इसे लेकर क्या कहेंगे? आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं अभिलाष जी, आप मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो कांग्रेस के लोगों को कहां से घुसने देंगे भाई? अरे इनके ही दलाल हैं, इनके ही लोग हैं, अरे कांग्रेस से गए उनके लोग हैं। अगर आप एक ही दिखा देंगे तो मैं मान जाऊंगा, अगर आप जांच करा के बता दीजिए मान जाऊंगा। सारे के सारे कोई नहीं बता देता हूं, जेल तो आपको बता देता हूं मैं। सर आप हो क्या, आप हो क्या? दो नाम बता रहे हैं सर, दो नाम बता रहे हैं, बताइए। हाँ धनोपिया जी सुनिए, हाँ बताइए सर, दो नाम बता दूं? हाँ दो नाम बताइए। थाम के बैठना सर, नीति मत ऊपर नीचे करना, बहुत शांति से सुनना जी। आपके दो, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों जमानत पर है कि नहीं हेरा फेरी में? अरे सर ये दो नाम गलत हो तो बताइए। सर फिर आप पर्सनल चले गए सर, मैं अभी इस मुद्दे की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में चल रहे फर्जीवाड़े की बात कर रहा हूँ। हितेश जी प्लीज, चलो मध्य प्रदेश में आ जाता हूँ, चलो मध्य प्रदेश में, ना मध्य प्रदेश में आ जाता हूँ सर, आप ब्लड प्रेशर ठीक करो, मध्य प्रदेश का बता। ना प्लीज सर, प्लीज नो ये सर ये नहीं चल पाएगा सर, सुनिए मेरा ठीक है, आप वापस आते हैं, चलिए मैं अरुण जी के पास आ जाता हूँ। ना सर एक मिनट, डिरेल हो जाएगा सर सारा मामला, मैं अरुण जी के पास आ रहा हूँ। मध्य प्रदेश की सुन लो जी, हितेश जी बोलिए। सुन लो, झूठे लोग। हितेश जी इसी मुद्दे को लेकर तबादलों के फर्जीवाड़े को लेकर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज स्वागत है आपका। रुपए इन्होंने इकट्ठे किए विभिन्न विभागों से, पोषण के, कुपोषण के, आरटीओ से, सबके, जिसमें ईडी में केस दर्ज है। और फिर आप ठीक है, मैं अरुण जी के पास आ रहा हूँ। अरुण जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा नेक्सस मध्य प्रदेश में अगर चल रहा है तो बिना राजनीतिक संरक्षण के चल सकता है क्या? आपको लगता है किसी मंत्री के नाम पर लेटर हेड बनते हैं? क्योंकि आजकल इतना अवेयर हर कर्मचारी होता है, सरकारी कर्मचारी, उसे पता है, इतना अवेयर वो होता है, कहीं ना कहीं से टोल ले लेता है जब वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख देता है तो 300 करोड़ निकले कि निकले? पहले आपसे कहा ना कि वही तंत्र है जी, सरकार किसी की भी रहे, दलालों का तंत्र वही है। वो कांग्रेस नेताओं के नजदीक रहे हैं, वो भाजपा नेताओं के, लेकिन अब लंबा समय हितेश जी और धनोपिया जी जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये यहाँ प्रासंगिक नहीं है बात करना कि कौन जमानत पर और कौन फरार है। मुद्दा ये है कि ये तंत्र तोड़ पाना सबके बूते की बात नहीं है, सबने इसको संरक्षण दिया है। कांग्रेस के नेता रहे हों, कांग्रेस की सरकार पहले 10 साल थी, तब भाजपा के लोग भी शामिल थे, नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, सब काम कराते हैं और हर नेता जाता है। मैंने उस शासन में भी देखा है और इस शासन में भी देखा है कि हर नेता अपने क्षेत्र के लोगों के तबादले के लिए कोशिश करता है, बात करता है, और नेताओं का काम है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन उनके बीच में गलत लोग भी हैं, और मध्य प्रदेश में ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, इन 4 बड़े शहरों में बहुत बड़ा, और वहां इतना बड़ा नेक्सस पनपा है तबादले के लिए दलालों का कि वो पूरी उगाही करते हैं, नेताओं के जरिए चलते हैं। हितेश जी कह रहे हैं कि FIR हो गई, कांग्रेस के नाम आएंगे। मैं कहता हूं आने चाहिए, कम से कम एक नाम आए, सजा तो हो तो पता तो लगे कि ये मार के टांगा गया है। लेकिन मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि अगले 6 महीने बाद भी जब आप बात करेंगे तो क्राइम ब्रांच सिर्फ जांच कर रही होगी, वो किसी असली दलाल तक नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि इस तंत्र को तोड़ना कोई नहीं चाहता है। सबके साधन है, सबकी जरिया कमाई का वही है, चाहे कांग्रेस का पैसा दिल्ली जाता हो, चाहे भाजपा का इकट्ठा होता है। ये कोई मना नहीं कर सकता कि सरकारें पैसा इकट्ठा नहीं करती। दोनों मित्र हमारे बैठे हैं, सब जानते हैं एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होने वाला। असली बात यह है कि तंत्र कौन तोड़ेगा, तंत्र कौन तोड़ेगा, इस दलाली के तंत्र को कौन तोड़ेगा? ठीक, हितेश जी कुछ कह रहे थे, पूछिए, बताइए। सर मुझे ये बात बताइए, क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक मुख्यमंत्री के OSD के यहाँ से 300 करोड़ नहीं पकड़े? क्या 1300 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग और जो यहाँ से वहां तक पैसा गया वो दर्ज नहीं हुआ ईडी में? नोटबंदी की अमित शाह के बैंक में 700 करोड़ रुपए गए थे। कौन कर रहा है? 700 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे अमित शाह की बैंक में, कॉपरेटिव बैंक में 700 करोड़ कार्रवाई करी हो। 700 करोड़ डॉक्टर साहब मैं दोनों को वहीं खड़ा कर रहा हूँ, 700 करोड़ मैं दोनों दलों को वहीं खड़ा कर रहा हूँ। कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। भोपाल में एक बैंक का पकड़ा गया था, नागरिक बैंक का, सारे खाते पकड़े गए थे, सारे भाजपा
आपकी सरकार का बता दीजिए जब उन्होंने इस स्तर की कार्रवाई की हो। मैं छोड़ दूंगा नोटबंदी में भोपाल में जो खाता पकड़ा गया था नहीं, ठीक है सर, लेकिन हितेश जी ठीक है, धनोपिया जी ठीक है, हितेश जी आप ही का सवाल लेता हूं। धनोपिया जी, जिस तरह से वाजपेयी जी कह रहे हैं कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई करना क्या इस बात का सबूत है कि मामले, ये तो कार्रवाई तो इस तरह के फर्जीवाड़े के बाद हो रही है ना, इसका मतलब ये चल रहा है और ये सिस्टम में है। नहीं तो भाई कमलनाथ ने पैसा खाया तो ही तो कार्रवाई हुई, तो खाने के पहले कहां से करते हम? जब नोटबंदी कमलनाथ के ओएसडी ने पैसे 300 करोड़ इकट्ठे किए, 700 करोड़ तभी तो कार्रवाई होगी, उसके पहले कैसे हो जाएगी? व्यापम में 80,000 करोड़ का मुझे लगता है कि आप दोनों लोग अलग मुद्दे पर हैं। अंतिम 10 सेकंड अभिलाष करना चाहते हैं सर, फाइनल कमेंट अरुण जी, धनोपिया जी फाइनल कमेंट आपसे लेता हूं सर। सहमत हूं अरुण दीक्षित जी की बात से। चलिए आप सहमत हुए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी पैसे खाती थी, ठीक है, और वो लोग बुक हुए। ठीक है सर, वक्त कम है। धनोपिया जी वक्त कम है, मैं आपसे 15 सेकंड। धनोपिया जी, हितेश जी प्लीज सर, वक्त कम है सर। धन्यवाद, आपने माना कि धनोपिया जी 15 सेकंड में मेरा सवाल सुन लीजिए सर। धनोपिया जी सवाल सुन लीजिए, 15 सेकंड बचे हैं। हितेश जी प्लीज। धनोपिया जी क्या चैलेंज, धनोपिया जी क्या चैलेंज एक्सेप्टेड है? धनोपिया जी क्या चैलेंज? केस नहीं खत्म कर पा रहे। हितेश जी प्लीज सर, हितेश जी प्लीज संसद जाते हैं। अरे हितेश जी प्लीज सर, मुझे 15 सेकंड दीजिए ना सर। धनोपिया जी 15 सेकंड बचे हुए हैं। हितेश जी आप बात प्लीज पर्सनल, दोनों आपस बात करते रहेंगे तो फिर हम लोग पर्सनल नहीं सर, मैं तथ्यात्मक बोल रहा हूं। नहीं ठीक है, मैं आप संसद जाते कि नहीं जाते? नहीं ठीक है सर, पुरानी बातें हुई, मैं भविष्य की बात कर ले रहा हूँ। हितेश जी जब भी आप देखो राहुल गांधी को तो याद करना। ये तो सर, ये तो फिर डिबेट नहीं हो पाएगी सर, फिर आप समझ नहीं रहे। 15 सेकंड बचे हुए हैं सर। धनोपिया जी, क्या मैं आपसे ये जान सकता हूं क्या आपको चैलेंज इनका मंजूर है कि कोई कांग्रेसी का नाम इसमें नहीं आएगा? क्योंकि वो कह रहे हैं साफ तौर पर कि कुछ कांग्रेसियों के बड़े नाम सामने आएंगे और बड़ा खुलासा होगा। क्या कहना है आपका? पार्टी कोई जांच नहीं करेगी, सिर्फ विरोधी करेगी, किसी का नाम सामने नहीं आएगा, मेरा दावा है। ठीक है, बात यह है कि चूंकि पैसा लोगों तक नहीं पहुंचा, इसी बात क्यों नहीं आएगा। बस ठीक है हितेश जी सर, ठीक है हितेश जी के पास 15 सेकंड, हितेश जी के पास 15 सेकंड। धनोपिया जी, हितेश जी के पास 15 सेकंड है। हितेश जी, जांच पूरी हो जाएगी नहीं? कांग्रेस बीजेपी जिसका नाम लाना लाइए, जांच पूरी कर लेंगे आप? 100% जेल जाएंगे। कब तक हो जाएगी सर? सोनिया गांधी और राहुल गांधी 2-4 महीने में हो जाएगी सर, 2-4 महीने में जांच हो जाएगी। संसद जाएंगे, किसी ने सोचा था? ना पर्सनल हो रहा। ठीक है अरुण जी, ठीक है अरुण जी, आपको लगता है इतने सालों से आप देख रहे हैं कि कोई तस्वीर बदलेगी या फिर बस ये चीजें खुलती रहेंगी और फिर इनके ऊपर जांच समितियों का कवर डलता रहेगा? क्या करें आप? अरे ये कलंक लोग हैं, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, निकल पाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, सिस्टम नहीं बदल सकता, सिस्टम नहीं बदल। अब भाजपा और कांग्रेस अलग नहीं है, दोनों का चरित्र एक है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, वक्त कम है सर। धनोपिया जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हितेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और अरुण दीक्षित जी आपका भी वक्त देने के लिए। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि मध्य प्रदेश के लोगों को पता चले कि आखिर इस पूरे नेक्सस के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। क्योंकि जब मंत्रियों, नेताओं और सांसद, विधायकों के नाम पर फर्जीवाड़ा होता है तो ये समझ में आता है कि बहुत मजबूत गठबंधन है। अब किसका है? बीजेपी का है, कांग्रेस का है? इन लोगों से ये जांच तय करेगी, पर यह तय होगा कि नहीं ये वक्त तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे मेहमानों का और साथ ही दर्शकों का भी।